आज हम बात करेंगे कि गुर्दे के कौन से ऐसे बुनियादी टेस्ट हैं जिनके कराने से हमें पता लग सकता है कि हमें गुर्दों का कोई मसला तो नहीं है या हमारे गुर्दे सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टेस्ट है RFTs। RFTs का मतलब है रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल का मतलब है किडनीज़, फंक्शन टेस्ट मतलब उसके किडनीज़ के फंक्शंस को असेस करने के लिए, उसको देखने के लिए जो टेस्ट किए जाएँ उन्हें RFTs कहते हैं। RFTs के अंदर दो टेस्ट आते हैं। एक टेस्ट को हम ब्लड यूरिया कहते हैं और दूसरा टेस्ट सीरम क्रिएटिनिन। ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन क्या चीज़ है? बेसिकली ये दोनों चीज़ें जिस्म के अंदर नाकारा या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि गुर्दे के ज़रिए ख़ारिज होती हैं। तो जब ये चीज़ें जो गुर्दे के ज़रिए ख़ारिज होती हैं, अगर ये जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाएं या इनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुर्दे में कोई ना कोई मसला वाक़या हो गया है जिसकी वजह से इनका लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। सीरम क्रिएटिनिन जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू 0.9 से लेके 1.1 तक होती है। ये अपर लिमिट है और ये डिपेंड करती है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इसका लेवल चेक किया जाता है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए, नॉर्मल रेंज से ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि किडनीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा इसका लेवल होगा उसका मतलब है कि किडनी के अंदर उतनी ज़्यादा डिग्री का फॉल्ट या उतनी ज़्यादा डिग्री का कोई मर्ज़ हो गया है जिसकी वजह से किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। सीरम यूरिया की नॉर्मल वैल्यू 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है और इसका लेवल भी किडनीज़ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिज़ीज़ आ जाए तो उसकी सूरत में बढ़ता है। इस किडनीज़ के फंक्शन को असेस करने के लिए दूसरा इंतहाई इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। ये इंतहाई सादा टेस्ट है। मरीज़ सुबह जो सेकंड यूरिन होता है, जब वो उसका सैंपल जब एक दफ़ा यूरिन जब करने लगता है और स्ट्रीम स्टैब्लिश होती है तो मिड स्ट्रीम सैंपल लेके टेस्ट के लिए भेजता है। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन का एक बहुत उसमें काफ़ी डिटेल टेस्ट है। उसमें यूरिन का फ़िज़िकल एग्जामिनेशन यानी कि आँख से मुआयना भी होता है, उस पर केमिकल टेस्ट भी होते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डिटेल से भी देखा जाता है कि उसमें क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ या नॉर्मल चीज़ें हैं। आज हम सिर्फ उन चीज़ों के मुतल्लिक़ बात करेंगे यूरिन की जिसको जो आम लोगों को समझ आ सकें और जिससे देखने से जिनकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है और जिनको देखने से पता लग जाए कि किडनीज़ के अंदर फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। इनमें सबसे पहले नंबर पे हैं यूरिन में प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स यूरिन के अंदर उस वक़्त आती हैं जब किडनी का जो फ़िल्टर है या ग्लोमेरुलस है उसमें कोई डैमेज होता है, तो उस वक़्त उस जो डैमेज की वजह से वो जो खून की नालियाँ जिन्हें हम कैपिलरीज़ कहते हैं उनमें से प्रोटीन लीक होके पेशाब में आना शुरू हो जाती हैं। तो इट्स अ साइन कि किडनी में डैमेज हो रहा है, किडनी में कोई डिज़ीज़ है। तो इसलिए यूरिन प्रोटीन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर इन द यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यूरिन कंप्लीट के अंदर है वो है RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स भी आमतौर पे यूरिन के अंदर उस सूरत में आते हैं जब उसकी अगर किडनीज़ के फ़िल्टर यानी ग्लोमेरुलस के अंदर कोई डैमेज हो जाए और उसकी खून की नाली में से कोई डैमेज की वजह से RBCs नीचे आ जाते हैं पेशाब के अंदर। यूरिन में RBCs आने की और भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन प्रोटीन्स और RBCs अगर एक साथ आएँ तो इसका मतलब यह है कि ये किडनीज़ के अंदर कोई डिज़ीज़ चल रहा है जिसकी वजह से आ रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरिन के अंदर WBCs यानी पस सेल का आना। ये कॉमनली आ सकता है पेशाब में, अगर यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी सूरत में आ सकता है, और ये भी किडनी डैमेज की सूरत में यानी किडनी के अंदर कोई डिज़ीज़ हो तो उसकी सूरत में ये भी यूरिन के अंदर आ सकता है। तीसरा जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो है यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टेस्ट का जो इसकी बेसिक कुछ यूँ है कि यूरिन कंप्लीट के अंदर हम जो प्रोटीन्स को देखते हैं वो उसको डिटेक्ट करने का लेवल 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जब जाता है तो तब वो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे अमराज़ हैं जिस तरह शुगर का मर्ज़ है, उसकी इब्तदाई 5 या 7 साल के अंदर शुगर जो पेशाब में प्रोटीन आती है वो 500 मिलीग्राम से कम होती है और वो बड़ा वाइटल पीरियड होता है जिसमें हम अगर इलाज करें तो किडनी डिज़ीज़ रिवर्स हो सकता है मुकम्मल तौर पे।
तो इस टेस्ट को डिटेक्ट करने, उस मर्ज़ को डिटेक्ट करने के लिए जब प्रोटीन जो है वो 500 से कम लेवल पे आ रही होती है, ये टेस्ट यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो पेशाब में यूरिन आता है, जो पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन आती है या प्रोटीन आती है, ये टेस्ट उसको डिटेक्ट करता है और हमें डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से गुर्दे में जो इब्तदाई ख़राबी है उसको डायग्नोज करने में हेल्प करता है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे गुर्दे के मर्ज़ के लिए वो है अल्ट्रासाउंड। किडनीज़ का अल्ट्रासाउंड हमें बताता है कि किडनीज़ की साइज़ कैसा है, किडनीज़ का उनकी शेप कैसी है, उनका उसके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई उसका साइज़ श्रिंक तो नहीं हो गया। तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड करता है कि किडनीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिफ्थ कैटेगरी किडनीज़ के टेस्ट की ऐसी है जिसमें आमतौर पे किडनीज़ फंक्शन नॉर्मल भी हो सकता है। ये ऐसे टेस्ट हैं जिन्हें हम ट्यूबुलर किडनी के ट्यूबुलर फंक्शंस को असेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किडनीज़ के जो पोर्शन, जो गुर्दा का जो हिस्सा ब्लड को फ़िल्टर करता है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को फ़िल्टरिंग यूनिट है और दूसरा जो फ़िल्ट्रेट को आगे लेके जाता है उनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये ट्यूबुलर फंक्शन को असेस करने के लिए होता है। ट्यूब्यूल्स बहुत से अहम काम सर अंजाम देते हैं, जिस तरह जो फ़िल्ट्रेट में बहुत सी काम की चीज़ें जिस्म के अंदर जिनको चाहिए होता है उनको ये रीअब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो ज़ाया ना हो। तो इसमें कुछ नमकियात के टेस्ट हैं, जिस तरह बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट बेसिकली जिस्म के अंदर तेज़ाबियत को न्यूट्रलाइज़ करता है। अगर ये जिस्म से लॉस होना शुरू हो जाए तो जिस्म में तेज़ाबियत की मिकदार बढ़ जाती है। ये ट्यूबुलर फंक्शन को असेस करता है। इसी तरह कुछ नमकियात के टेस्ट हैं, जिस तरह पोटेशियम, अगर ट्यूबुलर डिसऑर्डर हो तो वो पोटेशियम का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और कुछ ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स के अंदर वो पोटेशियम जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है, निकलता नहीं है तो उस सूरत में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह ट्यूब्यूल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस यानी उसको बनाने के अंदर जिस्म के अंदर अपना काम करते हैं। तो जब विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग या उसका जो एक्टिवेशन नहीं होती किडनीज़ के अंदर, तो जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। तो जनाब ये थे किडनीज़ के कुछ बेसिक टेस्ट। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये किडनीज़ के इंतहाई बेसिक टेस्ट हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें बताते हैं कि किडनीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम वाक़या हो गया है, और ये रेडिली अवेलेबल टेस्ट हैं, यानी कि इनके लिए हमें ज़्यादा जो है वो वेट नहीं करना पड़ता और बहुत जल्दी इनकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। और इसके अलावा जब किडनीज़ के मर्ज़ के डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे डिटेल टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसमें खून के बेशुमार टेस्ट हैं और किडनीज़ की बायोप्सी यानी किडनी का पीस लेके उसको उस पर स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, और उस पर केमिकल्स के ज़रिए और भी टेस्ट किए जाते हैं ताकि मर्ज़ की तशख़ीस हो सके। और उसमें इमेजिंग यानी कि जिस तरह अल्ट्रासाउंड एक इमेजिंग है, इस तरह सीटी स्कैन भी हो सकता है, उसमें एंजियोग्राफी भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारे डिटेल टेस्ट हैं। तो जो हमने आज टेस्ट डिस्कस किए, ये किडनीज़ के इंतहाई बेसिक टेस्ट हैं जो कि हमें गुर्दे की फंक्शनिंग यानी और उसमें पैदा होने वाली किसी भी बीमारी की इब्तदाई हमें बता सकते हैं, तशख़ीस में हेल्प कर सकते हैं।